दिया हुआ है आइटम आइटम, वो 7,375 के अपनी पैसे लैंड जो हमने खरीद की है इस साल में वो 15,000 रुपए की जमीन में खरीदी है। अभी थोड़ी खरीदी है, पूरी नहीं। हाँ, बिजली की जो फैसिलिटी है वो 100 रुपया है। लाइब्रेरी पर जो आया खर्च 1,18 कर दी। पंजाब नेशनल बैंक में जो हमारा रुपया पड़ा है वो है 55,102 रुपये और 10,000 रुपया और उसमें रीजन हुई तो 65,102 रुपये ये हमारा कैश है। हमने जो शो किया है वो 10,000 रुपये कैश है। मुझे सारा मिलाकर 1,99,474 रुपये 84 पैसे बने। तो ये है सारा आम का और फैसला सबके हाथ में मौजूद है। अब हजूर महाराज जी का जो आशीर्वाद हमें मिला है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जिसकी कोर्ट की जितनी उम्र है वो आप देख लें। दादा लाल महाजी जी भक्तलाल जी भगवान जी की बात दया से जो काम मुझको खुदादे साहब ने सौंपा मैंने ये अनुभव के आधार पर अपने फर्ज को पूरा किया। आपने हुक्म दिया था 16 छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। जो समझा इस काम का इस कक्षा से जाहिर कर दिया। यह मानव का मंदिर मानव जाति के लिए ज्ञान का सूरज है और भविष्य में पहले दिमाग आदमी मेरी सत्यता की कदर करेंगे। इस मानव का मंदिर में जो दान दिया गया है इसका 3/5 भाग श्री हरमला की करना की तरफ से है जो मानवता के जगत की है। 1/5 भाग मेरे साथी खर्च से है और बाकी 1/5 हिस्सा जो दान दिया गया है, हमने 6,000 रुपया दान दिया है ना, उसमें से 2/5 हिस्सा सेक्रेटरी साहब ने अपने पास से दिया और मानवता मंदिर में रसीद काटी और मानवता मंदिर के नाम दान दिया। 1/5 हिस्सा मैंने अपने जाति खर्च से दान दिया, उसमें मंदिर में रसीद काट दी। रुपया मैंने दिया, रुपया शर्मा जी ने दिया, दान मंदिर की तरफ से हुआ। और 1/5 हिस्सा जो पब्लिक का हमारा रुपया आया था उसमें से हमने बाहर दान दिया। इस दान में वो दान नहीं है जो यहाँ अस्पताल वगैरह में आता है। ये दान बिल्कुल सेपरेट है। 4 लड़कों को पढ़ाते हैं। एक यहाँ वो बैठा हुआ है जिसकी टांगें कमजोर हैं, वो है। एक यतीम लड़का है। एक टीबी का इलाज वहाँ होता है। कई औरतों विधवाओं को, कई अंधों को हम पैसा भेजते हैं। आगे मुझे खुशी है कि मंदिर का काम महोदय मंत्री साहिब तथा अन्य ट्रस्टियों की तरफ से सच्चाई ईमानदारी से चल रहा है। सत्संग का काम जहाँ तक मेरी नीयत है मैंने सच्चाई से किया, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा चला गया हूँ। इसलिए निचली श्रेणियों के लिए साधन अभ्यास के जो निचले मनाजिल हैं सत्संगियों की उन कमियों को पूरा करने के लिए श्री गोपीलाल जी जो रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर यूपी सरकार हैं और पहले बाहर रहकर काम करते थे, अब उनकी मानवता मंदिर में परमानेंट रिहाइश का इंतजाम किया गया है। बाकी नाम दान और साधन अभ्यास में जो यहाँ आने वाले हैं उनको बदल मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि जो सज्जन मेरी सत्यता के साथ सहमत हैं
वे मेरे ख्यालात के प्रचार में मानवता मंदिर की मदद करेंगे ताकि अज्ञान, जहालत, स्वस्थ, हठधर्मी और वैरियत इंसानों से दूर हो। तेलंगी, मराठी, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में काम हो रहा है और अंग्रेजी का काम अमेरिका में शुरू किया जा रहा है। मैं तमाम बानियों, ट्रस्टियों, ऑडिटर साहिबान और एडिटर प्रदीप का तहे दिल से मजबूर हूँ, जिनकी वजह से मुझे अपने गुरु दिन से जीवन होने का मौका मिला। दाता, तूने हुक्म दिया, मैंने काम कर दिया। अब प्रार्थना है कि अपनी गोद में ले ले। बस यही है। मुझे अपने काम का कोई अहंकार नहीं। मैंने कोई नाजायज फायदा किसी से नहीं उठाया, अपनी जायदाद नहीं बनाई, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया। और मैं खुश नसीब इंसान हूँ कि मैं आज गुरु ऋण से सर्वदोष होता हूँ। अगर जिंदगी बाकी है, जो सेवा अब मेरा काम है यूनिवर्सल। मैं राधा स्वामी मत का होता हुआ अब राधा स्वामी मत को छोड़ रहा हूँ। ये पंथ में आना भी एक बंदिश है। टू बर्न इन ए चर्च इज ब्लेसिंग एंड टू डाई इन ए चर्च इज कर्स। आप जिन लोगों ने जाना है वो जा सकते हैं। बाकी रहा बलबीर और दूसरा एक और आदमी था। बैठ जाओ पुत्रो, मेरे पास सवाए शुभ भावना की और कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ उम्मीद करते हो, गुरु समझते, मैं सवाए शुभ भावना के और कुछ नहीं दे सकता। तुम विश्वास करो, श्रद्धा रखो, मेरे हुक्म को मानो। जैसे मैंने हुक्म माना मेरा कल्याण हुआ, अगर तुम हुक्म मानते रहोगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तो गुरु के वचन को मानना होता है। मुमकिन है किसी और गुरु ने फूंक मार के किसी को तारना हो, तारते होंगे, मैं नहीं तार सकता, ना मैं चाहता हूं कि कोई मुझे गुरु माने। मेरे पास या दूसरे आदमी चंचलबाड़ी वाले आए हैं, तुम लोग आते हो मुझे गुरु समझते, मैं गुरु नहीं हूं। और स्वेर अपान माई ऑनर कि मैं गुरु नहीं हूं। गुरु नाम तो ज्ञान का है, गुरु तो सार अनुभव है, गुरु तो रियलाइजेशन है, गुरु तो तुम्हारा विश्वास है, गुरु तो शब्द रूप है, गुरु तो प्रकाश रूप है। मैं इस भ्रम को दूर करने के लिए संसार में अवतार लेके आया हूं। इस भ्रम की वजह से मानव जाति भिन्न भिन्न पंथों और मजहबों में बट गई, जिसका नतीजा इस मजहब की वजह से हमारे सिर कटते हैं, हमारे में द्वेष पैदा होता है। मैं इसको मिटाने के लिए आया हूं। तुम आए हो भोपाल से, मैं सच्चे दिल से दुआ देता हूं, बच्चा तुमको तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुमको शांति मिले, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुमको समझ मिले, तुम्हारा कल्याण हो। अगर इससे तुम ज्यादा उम्मीद करके मुझे तंग करोगे तो मैं अफसोस करता हूं। मैं जो काम नहीं कर सकता, व्यास पढ़ा है, संत कृपाल सिंह पढ़े हैं और बड़े बड़े महात्मा हैं, आप उनके पास चले जाइए। मैं न फूंक मारना जानता हूं, न मुझे फूंक मारने की जरूरत है, और न मैं इस पखंड जाल में फंसना चाहता हूं। ये आजकल का गॉडमिज्म एक जंजाल है, दुनिया को धोखा देकर अपनी पाक भरने का इलाज है। तुमको मैंने ताराचंद का सवाल बताया कि नहीं बताया? ये तुम्हारा विश्वास है, इट इज बाय ओन फेथ। यही विश्वास हम फलमदायकम, इस भ्रम और ज्ञान ने हम भारतवर्ष का सत्यानाश किया है। मजहबी तस्व है,
मजहबी द्वेष है, कहीं जबान के झगड़े, कहीं प्रोविंस के झगड़े, दुनिया अज्ञान में फंसकर बटी जा रही है। अब आप सब लोग जा सकते हैं, आपने भी जाना होगा। सेठ साहब आप जा रहे हैं अमृतसर, अभी जाओगे ना 5 बजे गाड़ी में, 9 बजे की रात को? अच्छा, तो मैंने इसलिए जल्दी की कि आप लोगों ने जाना होगा। बहुत अच्छा। बात है जो तेरी निगाह है अगर तेरा निगाह साथ कर सारा चमन बनेगा तुम्हें मेरे मांगे। दिल से तो सुल्तान का दाता दया दे, जो रंगी घड़ी को खुशी में मिला दे। करम कर ना अपने आने करम को भूल जा, तुम तुझे भूलेंगे तुम भूलना हमको भूल जा। मेरी बंदगी से मेरे जुर्म अपनों, मेरी बंदगी से मेरे जुर्म अपनों, तेरे कहन से तेरी जन्नत प्यारा। जब तुमसे निगाहें चार हुई, जब तुमसे निगाहें चार हुई, तुम हमको बताना भूल गए। हकीकत क्या करते हम होश में आना भूल गए। जब तुमसे निगाहें चार हुई, हम हमको बताना भूल गए। हकीकत क्या करते हम होश में आना भूल गए। हकीकी नशीली आंखों ने कुछ ऐसा जादू दिखलाया। हकीकी नशीली आंखों ने कुछ ऐसा जादू दिखलाया। हम सागर सुना भूल गए, हम जाम उठाना भूल गए। अजगारे अकीदत क्या करते हम होश में आना भूल गए। उलझा न सकी दीवानों को ये तेरो हरम की जंजीरें। उलझा न सकी दीवानों को ये तेरो हरम की जंजीरें। जिस वक्त झुके चरणों पे तेरे, फिर सर भी उठाना भूल गए। जिस वक्त झुके कदमों पे तेरे, फिर सर भी उठाना भूल गए। अज़हारे अकीदत क्या करते तुम होश में आना भूल गए। ओ कबीर कबीर, दाता तूने काम दिया। उनका बाप राजी हुआ और उनको फायदा पहुंचा। मेरी आत्मा कहती है मैंने कुछ नहीं किया। करने वाली को यार ताकत थी, मुझको यश मिलना था, मिल गया। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, जो बात मैं उनको कहता हूं वही मैं आपको कहता हूं। मैं सच्चे हृदय से चाहता हूं बोरगुआ महादेवा का परिवार, उसका कुटुंब, उसका ईश्वर बरसों तक कायम रहे और तुम्हारे कुटुंब को सुख और शांति रहे। ईश्वरिया को तरफ मेरी तरफ से प्यार दे देना। मेरे पास सवाए शुभ भावना के और कुछ नहीं। मैं इस संसार से अपने मन को कलंकित करके नहीं जाना चाहता। अगर मेरी ख्याल में ही कुछ ताकत है जिसका मुझे इल्म नहीं, तो भाई तुम जिस जिस नीयत से मेरे पास आती हो, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं। सिवाय तुम्हारा भला चाहने के मेरे पास और कुछ नहीं।
आप बोरगुआ महादेवा के इन्होंने मेरे ख्यालात से प्रभावित होकर एक ट्रस्ट खोला हैदराबाद में, जिसमें इन्होंने 35,000 रुपया जमा किया और इन्होंने ट्रस्ट की डीड हमारे पास आई है। वहां इन्होंने लिखा है कि इसका जो ब्याज होगा 1575 रुपये सालाना, उसमें से 1,000 रुपया साल विसाखी के अवसर पर वो मानवता मंदिर को दिया करेंगे और 500 रुपया साल जब बसंत पर हरमन कुंडा में सत्संग होता है उनको दिया करेंगे। बाकी 75 रुपये उसके इखराजात जो वहां के होते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवादी हूं। ट्रस्ट वालों को एक ही बात कहता हूं, मैं संसार में बिल्डिंगें बनाने नहीं आया। लाखों स्वर्ग आश्रम, लाखों डेरे, लाखों आश्रम बनेंगे। मैं संसार में निबल अबल अज्ञानी जीवों की मदद करने, जगत कल्याण के लिए या भवसागर के वहन से दूर करने के लिए आया। उसके लिए अगर कोई दूरी हो सकती है तो मेरे ख्यालात का प्रचार है। अगर मानवता मंदिर के पास कोई पैसा हो तो मैं ये चाहता हूं मुख्तलिफ अखबारों के जरिए मेरे ख्यालात का प्रचार किया जाए। प्रदीप निकालता है, मेरे पास कम से कम 15-20 चिट्ठियां आ चुकी हैं। वो कहते हैं महाराज हमने आपके मजमून पढ़े हैं, आपके मजमूनों ने हमारी आंखें खोल दी। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि ट्रस्ट वाले अगर जहां तक हो सके मेरे खैरात के प्रचार करने में मदद करें। ये मेरी मदद नहीं है, ये मानव जाति के भ्रमों, वहमों, शंकाओं को दूर करने के लिए है। गुरु का काम है क्या? तुम तो ये समझते हो गुरु भूख मार के तुमको पुत्र दे देता है, गुरु भूख मार के तुमको दौलत दे देता है। ये तुम्हारा विश्वास है। गुरु का काम है जीव के भ्रम, अज्ञान, शंकाओं को निवारण करना, और वो जब दूर करेगा अपनी वचन से करेगा, अपनी दृष्टि से करेगा। जिंदा गुरु का सत्संग इस बात से जरूरी है, किताबें इतना फायदा नहीं देती कि उसकी जिंदा की रेडिएशन, उसके अंतर से जो भाव निकलते हैं, रेडिएशन के जरिए वो दूसरे के दिमाग में जाकर ज्यादा असर करते हैं। किताबें भी असर करती हैं, मगर लिविंग पर्सनैलिटी की जो असर है, कृषक है, आनंद राव है, वो तो चले गए दूसरे सरदार जो थे। इनको मैं ये कहूंगा, बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। अपनी जमीर को हमेशा साफ रखो, शब्द और प्रकाश का साधन किया करो। अपनी आत्मा तुम्हारी अगर बेगर्ज है, बेलोथ है, बेलालच है, तो तुम्हारी रेडिएशन से दूसरे जो तुम्हारे इन कंटेक्ट में आएंगे उनको फायदा पहुंचेगा। तुम कौन हो फायदा पहुंचाने वाले, या मैं कौन हूं फायदा पहुंचाने वाला? अपने अंतर पवित्रता, नेकी, शुद्ध भावना, बेगर्जी, बेतसबी, इसके जज्बात को भरो। जब सत्संग कराया करो आनंद राव, तुम या कृषक या जो भी और हैं, पहले साधन में जाओ, अभ्यास करो, खुद अपने आप को सुरत और शब्द में ले जाओ। फिर उठ के जब तुम सत्संग कराओगे, तुम्हारी वाणी का असर दूसरों पर स्वाभाविक पड़ेगा। ये है तालीम जो मैं देना चाहता हूं। मुझे देखो, मैं जब भी सत्संग कराता हूं पहले समाधि में जाता हूं, उसका इफेक्ट होता है, दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल होनी चाहिए।
नो डिजायर ऑफ नेम एंड फेम, मैंने कोई रखी है? तुम मेरी लाइफ को देखो, मैंने अपनी जिंदगी में कोई डिजायर नेम एंड फेम की रखी है? कोई ना। जहां लोग मेरी प्रशंसा करते हैं मैं पहले चेक कर लेता, नहीं लेता अपनी से। तो ये है मेरे कहने का आपको भाव। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं, क्या चाहना है मैंने, सुबह के वशिष्ठ जी की बात मैं आगे भी जानता था, इनको भी मैं अपना गुरु मानता हूं। इन्होंने कहा आज कि चूंकि तुम्हारे दिल में जगत कल्याण का ख्वाहिश है, तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एंड जो कुछ इन्होंने कहा वो 16 ने सच कहा। मैं इनकी इज्जत करता हूं, इनका मान करता हूं, समझते हो कि नहीं? मैंने जो काम किया हुक्म के मातहत किया, क्योंकि गुरु आज्ञा थी इसलिए मैंने किया। मैंने अपनी जाती गरज के लिए नहीं किया। इसलिए वो जो ख्वाहिश ये है कि मैं जगत कल्याण के ख्याल से आऊंगा, पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, उसका तो मुझे पता नहीं है, तो भगवान जानता है। मगर इनकी बात को मैंने सोचा, तुम फकीर चंद तो खुद कहा करता है दुनिया के उपकार की नहीं, मेरे पर एक ड्यूटी लगाई गई थी दाता ने, और मेरे वो शायद पिछले कर्म हों। इनकी बात की मैं कदर, जो सुबह इन्होंने मुझे लफ्ज कहे वो बिल्कुल 16 ने सच है। इसलिए ये ख्वाहिश मेरी नहीं थी, ये ख्वाहिश थी दाता दयाल के बचनों की या मेरे प्रारब्ध कर्मों। हो सकता है मैं एक नहीं था 10 जन्म लूं, मुझे क्या पता, मगर मैं तो एक ही जानता हूं जो सुबह पढ़ा था, सपुर्दम बचो माया ए खेसरा। ना मुझे इच्छा है किसी बात की, ना मुझे इच्छा है, एक गुरु का हुक्म था। मैं सोल्जर हूं, कमांडर ने कहा फायर, उसने फायर कर दिया। कोई मरा या कोई ना मरा, हमारे ज़िम्मे के ऋण था, हम उस ऋण को पूरा कर चले, और आज दाता के ऋण से सब जोश हो चले। सबको राधा स्वामी। अब आप अपने अपने घरों को। तारीख 13/4/71 को मानवता मंदिर पर परम दयाल जी के प्रवचन सवेरे के टाइम, शाम के टाइम में जो परम पिता ने सत्संग दिया है उसको आप प्रेम पूर्वक सुने। तारीख 13/4/71 को। ये है नामदान, नामदान नामदान के लेने से इंसान के अंदर काल नहीं जाता। काल काल कहते हैं वक्त। वालों, मैं चाहता हूं मेरी शराब की आम पवित्र हो जाए। नाम दान से क्या मिलता है? दादा दाल का शब्द है, पढ़ो, कहीं तो फिर पढ़ो। नामदान वो है जिसके अंदर काल ना व्यापे। काल कहते हैं वक्त को। जिसको नामदान मिल जाता है इसके अंदर समय के तब्दील होने के साथ ये कुछ प्रस्तुतियां उसकी बदलती रहती हैं।
घरेलू, जिस्मानी, सामाजिक और फिजिकल, इसमें वो हिस्सा नहीं, घबराता नहीं, चिंता नहीं करता, फिक्र नहीं करता, गम नहीं करता, उस चीज का नाम दान है। दुनिया बालू यह समझ किया जाके राम राम की क्या गुण से उपदेश ले लो, राधा स्वामी नाम ले लो, 5 नाम का संयोग ले लो, तुमने नाम दान ले लिया। राधा स्वामी मत में तो जीव को काल और माया से निकालने के लिए नाम दिया जाता है। काल माया से निकलेगा कौन? जिसके मन के चित्त के अंदर उसकी जिंदगी में समय की परिस्थितियों को बदलने के साथ न हर्ष हो और न शोक हो, ये नाम दान तो मैं जब से मैंने ये काम शुरू किया तब से देता हुआ चला रहा हूं। जो सब ध्यान से मेरे लिटरेचर को पढ़े, मेरे सत्संग को ध्यान से सुने, मेरे खैरात को विचार करे, उसको क्या होगा? अगर वो मुचराती है, उसके संशय जाएंगे, उसके धर्म जाएंगे, उसके अंतर में जो सवालों जवाब उठते हैं ये खत्म होंगे। सोचो, क्या मेरी सारी रात से, क्या मेरे सत्संगों से इंसान के भरम नहीं जाते, शंकाएं नहीं जाती, उनको अकेली तस्वीर नहीं मिलती? मगर वो इसके काबिल नहीं है, इस नाम के काबिल नहीं है। वो मेरे लिटरेचर को पढ़ती हैं, मेरे साथ सहमत भी होती हैं, मगर वो इस नाम के काबिल नहीं। क्यों? उनको नाम की जरूरत नहीं है, उनको संसार की जरूरत है। और बिल्कुल संभाल है वहां से उछाल। मुझे कहता था मुझे शादी में ले लो, मेरी शरीर में आने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मैं ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ, विवेक देता हूँ, इसको तुम खोपड़ी में रखोगे तब तुम काल से बच सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं रस्मी तौर से नाम नहीं देता दुनिया को। ये आया और ये संग मंत्र फूक देता, नहीं देता। मैंने दादा ज्ञान ने मुझको हुक्म दिया था, फकीर चोला छोड़ने से पहले टाइम बदल जाना। मैं हूँ संत सतगुरु वक्त। मैंने ये आम दुनिया को नाम नहीं दिया शुभ सदुपयोग का, बिल्कुल नहीं। आजकल दुनिया तुम्हारे कल्याण के लिए तुमको नाम नहीं देती, अपने नाम के लिए तुमको नाम देती है। कि हमारी गलती का जो दायरा है ये पर जाए, चेहरे बना लेती है। मैंने चेहरे नहीं बनाए। मैंने
35 साल में जितना काम किया कोई किताबी इल्म नहीं किया। अपनी जिंदगी का युद्ध अनुभव एवं तजर्बा बयान किया। मैं हमेशा करता हूं, उनको बता रही हूं, एक औरत जबलपुर से अपने हाल में 3 बच्चों को लेकर मेरे पास वो 4 सरकारी आई में जरूर पड़ने आ रहा। वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी। त्रिकुटी में लाल रंग का सूरज में मेरा रूप प्रकट होता था। ओम की ध्वनि सुनती थी। पंडित बलीराम हकीम के मैं मेरे मित्र से उनके मकान पर ठहरा हुआ था, वहां आई। उसने मुझको कहा, दादाजी मत रहती, ये मेरे बच्चे 3 मुझको अभ्यास नहीं करने देते, कम करती। आप मेरे खाली को कहो कि बच्चों की संभाल क्या करे, मुझे कुछ फुर्सत मिल जाए। मैंने पूछा, तुम सास है? नहीं। नंद है? नहीं। माँ है? नहीं। उसका खाली सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता, रात को 8 बजे आता। मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि ये नाम जपती है, ताकि ये है कि ये बच्चों की तकलीफ से बड़ी हो जाए। तो अभ्यास में नाम जपने वालों को ये स्वाभाविक ही नाम में चाहती है कि जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो मैंने उसको तो नहीं कहा, पंडित बलीराम को कहा, बलीराम मैं अपना इल्म बताऊं? अच्छा हाँ बता। मैं क्या, मेरा अनुभव कैसा है, इसके 3 बच्चे मर जाएंगे। बलीराम ने कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरा अनुभव है। वो जरूरी जब मच्छा देता, मैंने कहा जो तूने द्वार को मांगा मिल जाएगा, जा बेटी। नाम होने में उसके 3 बच्चे मर गए। बलीराम हकीम की आयुष यहाँ बैठी है बहन जी, उनके सामने का वाक्य है, कोई मैं फर्जी बातें नहीं करता। मेरे दिल में ख्याल आया, फकीर से अगर तू गुरु बन के हर एक आदमी को नाम देता फिरेगा तो गंजे को लाखों मिलेंगे, वो खून बहाएगा, ये नाम तो उनको खा जाएगा। माँ ने उन्हीं से बताई जो बात किसी शख्स को चेला नहीं बनाया, नाम नहीं दिया। कितना का नाम नहीं दिया? जितना के आजकल गुरु लोग देते हैं चेले बनाने के लिए। मैंने नाम नहीं दिया, मैंने सच्चा नाम दिया लोगों को, सत्संग कराया। अपने मन की वासना को शुद्ध रखो, अपने ख्यालात को ठीक रखने की कोशिश करो, फिर संकल्प मस्तु। नाम, मगर ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। मैंने कहा आजकल तो ये दस्तूर है कि आप कुछ जंगी देखो, लोग कहीं पकड़ के रह जाएंगे, नाम दिला देंगे। 10 वर्षों की लड़कियों को नाम दिला देंगे। नतीजा ये है कि जितने जलाल और स्वामी मतवाले सुखी में ज्यादा थे और कोई मैंने स्वतंत्र दुखी नहीं देते। मैंने कहा अगर मैं ये बात कहूंगा, अपना अनुभव ज्ञान करूंगा तो लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे।
चुप कर ले। आज 10 तारीख में पितृ मंदिर गया, हजूर मोहल्ला मुकद्दस सिराज सालिग्राम साहब के भवन में हजूरी भवन तो मैं प्रेम बानियां ले आया। हजूर महाराज, इसमें एक प्रेम बानी में लिखा हुआ है, जिनके मन गंदे हैं और अपने गंदे ख्यालात को रोक नहीं सकते या रोकना नहीं चाहिए, रोकने की ख्वाहिश नहीं करते हैं, उनको ये स्वरूप सबद अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका अधहद नुकसान होगा। एक प्यारे में 2 दफा लिखा हुआ है। यही बात हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अगर सूर्य ये नाम सुन ले विजयश्री का मंत्र तो उसके कान में सिक्का भर दो। विजयश्री का मंत्र है क्या? नाम ही तो है। अपने अंतर में भूल भुआ स्वाहा तक सभी को बने हम, यानी अपने अंतर जागृत स्वप्न उत्पत्ति के परे जो सवित्री रूपी सूरज है उसके दर्शन करो, वो तुम्हारी बुद्धि का प्रेरक होगा। और हमारे यहाँ क्या है, प्रकाश देखो, ज्योति रूप में जाओ, संकीर्तन में जाओ, स्वीकृति में जाओ, ओम का शब्द सुनो, यारिंग सुनो, सारिंग सुनो, सोम सुनो, सत दीन सुनो, सब मुझको हौसला हो गया। नाम का वो अधिकारी है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाते, खोजत से साथ गुरु जाते। मैं संत सदगुरु वक्त की हैसियत में इस संसार में प्रकट हुआ हूँ और इस गलत गुरुइज्म की गलत जगह लूटने के मसले को मैं बरखिलाफ आवाज दिए जाता हूँ। नाम बड़ी अच्छी चीज है, मगर अगर अनधिकारी को मिल जाए, अनधिकारी कौन है? जो अपने मन को तो साफ करना चाहता नहीं, हेरा फेरी, 420, धोखेबाजी, प्रेम, दुश्मनी, नफरत, बहुत हसद और कीने के जज्बात रखता है अपने अंदर, वो अगर नाम जपेगा, वो जो उसके अपने जज्बात हैं बुराई के, वो उसके डबल फोर्स हो जाएंगे। एक आदमी को काम के आदत है, दिशा होता है, वो काम को तो रोकना नहीं चाहता, वो अगर अभ्यास करेगा वो ज्यादा कामी हो जाएगा। भारतवर्ष के मजहबी और पंथक दुनिया वालों, मैं संत सदगुरु बकत की हैसियत में अपनी उस फर्ज को जो दाता जाए मेरे ऊपर लगाया, तू तो आया नरदेही में सर फकीर का बेटा, दुखी जीव को अंग लगाते रहेगा गुरु के जैसा। साफ के जीव दुखी है निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम गया का भाई नाम दान देता नहीं। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में 1942 के बाद जितना मेरा लिटरेचर है, मेरा साहित्य है, ये है क्या? यही तो मेरा नाम दान है। मैं औरतों और मर्दों को एक अलग कमरे में बैठाकर उनके कान में फूंक नहीं मारता, क्यों? मैं सत्संग कराता ताकि जीवों को ये पता लग जाए कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। आपका कल्याण है, करना तो नाम में है, साधन में है, मगर अगर तुम्हारे अंदर अपने कल्याण करने की इच्छा है और तुम अपनी बुराइयों को छोड़ने की आकाश रखते हो,
अगर ये जज्बा लेकर के तुम जाओ तो फिर ठीक है, फिर भी कुछ दिनों सत्संग करो, नाम के लिए जल्दी मत करो। मेरे पीछे में पड़ा है जो नाम मैंने उठा के बलबीर सिंह तुमको दे देना, ये नाम तो दे रहा हूं और नाम क्या बड़ा होती है। पहले जबरदस्त खास रखो कि तुमने अपने घर जाना है, सत्संग करके काफी वजह समझो, फिर दुनिया जन और जमीन को मारे के हवाले करो। मत की पानी में लिखा है, विष्णु नाम का अधिकारी कौन है? विष्णु से जो होए उदासा, पर मारत की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोज तेरे साथ मिल जाए। या फिर जन और जमीन के तरीकात को मौत के हवाले करो, फिर किसी संत के फकीर के पास जाओ तो भी करो। क्या काम है? तो मैं दीन दयाल हूं, नाम तो दे रहा हूं, और जिस बेटी 32 साल से मैं नाम देता हूं, नाम को कोई मुझ भी है तो मुझे बताओ। वहां हजूर महाराज लिखा है कि जिनकी ऐसी आदत हो उनको ये नाम नहीं जपना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? वो चढ़ाया संग मतलब नहीं चढ़ाता, वो कहते हैं 4 बचन नजम से पुरानी कहानियां हदायतनामा पढ़ो। करवा बचन मत बोल तेरे भले की कहूं, भोजन थोड़ा खाओ तेरे भले की कहूं, जी गया तू पाल तेरे भले की कहूं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई। तो ये जो नाम है जिसको तुम नाम समझते हो, आजकल जितने ये महात्मा नाम देते हैं ये दुनिया को जहर देते हैं। यहां आ जाइए महात्मा, यहां आ जाइए। पर एक गरीब को